नमस्कार दोस्तों, सिग्नल सिस्टम्स के क्वेश्चन है। ओके, द पीरियड टी नॉट ऑफ ए फंक्शन इज़, ये आपको कोई फंक्शन दिया है तो हमें इसका पीरियड निकालना है। देखिए, कोई भी सिग्नल एक्स टी जो है इट इज़ सेट टू बी पीरियोडिक। कोई भी सिग्नल एक्स टी पीरियोडिक तब होता है विद अ पीरियड कैपिटल टी इफ एक्स ऑफ स्मॉल टी प्लस माइनस कैपिटल टी इज इक्वल टू एक्स टी होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड फॉर अ सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस साई, इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। फॉर द सम ऑफ टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, अगर हमें टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स लेने हैं जिसका पीरियड्स टी1 एंड टी2 है, टू बी पीरियोडिक देयर मस्ट एग्जिस्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, देयर मस्ट एग्जिस्ट नॉन जीरो इंटीजर्स होने चाहिए ए कॉमा बी सच दैट ए क्रॉस टी वन इज इक्वल टू बी क्रॉस टी टू, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो गिवन फंक्शन जैसे आपका है कॉस ऑफ पाई बाई फोर टी माइनस वन, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू, ये ओमेगा टी हो गया ना, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेकेंड्स, तो आंसर आपका 8 सेकेंड आ गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, for certain sequences which are neither absolutely summable or nor square summable, it is possible to have Fourier transform representation if we take short time ft. Ft means Fourier transform. If we evaluate ft only the real part of sequence, if we allow dtft to contain impulses, or if we evaluate ft over a period time span. देखिए, if any sequence which is neither absolutely summable है nor square summable है, then it will not converge. तो it will not converge. एंड जो आपका डी टी एफ टी फॉर्मूला है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला है, इट वोंट बी एप्लीकेबल in this case. For this type of sequence, fourier transform representation will be possible if we allow dtft to contain impulses functions अगर हों तभी फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो इसने बोला है कि if it is neither absolutely summable nor square summable, it is possible to have a Fourier transform representation if we allow DTFT to contain impulses. थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वर्स DTFT ऑफ, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए इन्वर्स DTFT आप कैसे निकालेंगे। आई डी टी एफ टी x of n is equal to 1/2 pi integral minus pi to pi x of e to the power j omega n डी ओमेगा। तो यहाँ पे 1/2 पाई इंटीग्रल, आपके पास वैल्यूज़ जो है हम ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा कुछ -3 पाई/4 टू -पाई/4 ई टू दी पावर j ओमेगा एन डी ओमेगा प्लस इंटीग्रल पाई/4 टू 3 पाई/4 ई टू दी पावर j ओमेगा एन डी ओमेगा। जब आप इसको फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा इधर 1/2 पाई ई टू दी पावर j ओमेगा एन अपॉन जे एन। ठीक है, एंड कितना आएगा इधर -3 पाई/4 टू -पाई/4 प्लस ई टू दी पावर j ओमेगा एन बाय जे एन पाई/4 टू 3 पाई/4। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो 1/2 पाई जे एन, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर -j पाई/4 n माइनस ई टू दी पावर -j 3 पाई/4 n प्लस ई टू दी पावर j 3 पाई/4 n। ठीक है, माइनस ई टू दी पावर j पाई/4 n। जब इस पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर आप इसको देखें ये एंड ये एंड ये एंड ये पूरा दो साइन फंक्शंस बन गए, तो इसका आंसर जो आएगा थर्ड ऑप्शन होगा 1/πn sin 3 πn/4 माइनस sin πn/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग सिग्नल xn। ठीक है, xn की वैल्यूज दी हैं, इट इज सर्कुलरली ऑड सिग्नल, देन द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा आर। देखिए इस केस में जो n पॉइंट डीएफटी होता है आपका, n पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस जो होता है, सॉरी डीटीएफटी नहीं, n पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस जो होता है, इट इज
circularly odd if it is anti-symmetric about a point on circle, that is x of n is equal to minus x of capital N minus small n. Okay, for minus 1 less than equal to n less than equal to capital minus 1. तो DFT सीक्वेंस आपको जो भी दिया है, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ दी हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज़ सर्कुलरली ऑड, ये सर्कुलरली ऑड है, तो हम लिख सकते हैं x ऑफ n इज इक्वल टू माइनस ऑफ x स्मॉल कैपिटल N माइनस स्मॉल n. तो यहाँ x की 1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस एक्स एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो 5 है, तो ये 5 माइनस 1, तो ये माइनस एक्स ऑफ ये कुछ x ऑफ 4 यानी कि ये बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी माइनस 5. ठीक है, x ऑफ 4 ये जो आपने दिया है n इज इक्वल टू 5. अब जैसे मान लीजिए हमें x ऑफ 2 निकालना है, तो ये वैल्यू कुछ होगी माइनस एक्स ऑफ 5 माइनस 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x ऑफ 3. तो x ऑफ 3 क्योंकि ये वैल्यू है ना, ये थर्ड नंबर पे है, ये फिफ्थ नंबर पे, राइट, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी x ऑफ 3 ये अल्फ़ा हो गई. ठीक है, तो x ऑफ 3 जो अल्फ़ा हो गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू आपकी आएगी -7 सर्कुलरली. ठीक है, इफ़ इट इज़ एंटी सिमेट्रिक अबाउट अ पॉइंट ऑन सर्कल, एंटी सिमेट्रिक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा ये -7 और -5 होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स एन इज इक्वल टू दिस मच, हाफ ऑफ एन यू एन एंड वाई एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देखिए इस केस में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस वाई एन, ये होता है y ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n. अब आपके पास ये एक्स एन है, तो हमें वाई एन दिया है, तो वाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ का 2n इंटू यू एन. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए वाई एन दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्क्वायर u ऑफ स्क्वायर n, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 ऑफ n यू एन हो जाएगी. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो एबव सिग्नल का है, मतलब मैं इसकी जो वैल्यू निकालती हूँ इस पेज पे, ठीक है, आपकी वैल्यू कितनी आई, y ऑफ n इज इक्वल टू 1/4 ऑफ n यू एन. तो y ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/4n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n. क्यों आएगी, क्योंकि आपके पास एक्स एन की वैल्यू कितनी थी, हाफ ऑफ n यू एन थी. ठीक है, ये वैल्यू थी. ठीक है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को जब आप ये तो n था, ठीक है, अब हम इसमें जब y ऑफ e टू द पावर j 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/4 ऑफ n. तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस अप टू, तो ये क्या हो गया आपके पास a/1 - r वाली जीपी सीरीज़ हो गई, तो a/1 - r, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3/4, तो ये वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 4 - 1 4/3, हाँ 4/3 होगी, ये जो वैल्यू होगी ये 4/3 होगी. ठीक है, तो आपको इसका मतलब इसका जो आंसर है आपका ये वाला इसका आंसर, इसने जो पूछा था इसका आंसर था 4/3. तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच.